नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। आज इस वीडियो में हम लोग जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य अध्ययन के 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप इसी तरह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जीके इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ से 100 क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी आप देखना चाहें देख लें और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है सी, भरत चक्रवर्ती, जो कि राजा दुष्यंत के पुत्र थे। इन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इनका नाम भरत था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो दोस्तों मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। तीसरा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाएगा तो इसका राइट आंसर है राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 28। यहाँ पर 29 गलती से हो जा रहा है दोस्तों, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वह है ऑप्शन ए, 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और सबसे पवित्र नदी भी इसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? तो दोस्तों सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, जो कि असम में बहती है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो दोस्तों ये आप सभी लोग जानते हैं कि कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, जो कि दिल्ली में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों हीराकुंडा बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा आपको जानकारी दे दूं, कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने बनवाया था। ये भी अक्सर पूछे जाते हैं, जो इसका राइट आंसर है। भारत का सबसे लंबा सुरंग है? तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा सुरंग जवाहर सुरंग है। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति? तो दोस्तों अभी हाल ही में बना है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, गुजरात में, वो सबसे ऊंची मूर्ति है। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों 1916 में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है SNDT महिला विश्वविद्यालय, जो कि 1916 में स्थापित किया गया। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों कमलजीत संधू भारत की प्रथम महिला थी जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और संतोष यादव दूसरी महिला ऐसी थी जिन्होंने चढ़ा था माउंट एवरेस्ट पर, वो भी 2 बार चढ़ा था। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है बी, किरण बेदी। और अगर IAS पूछे तो श्रीमती अन्ना जॉर्ज थी प्रथम महिला। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों M फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आप लोग सभी लोग आंसर जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो दोस्तों 15 अगस्त 1947 के बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों आज तक एक ही महिला प्रधानमंत्री बनी है, वो है इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर है सी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति? तो दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे।
अगर महिला पूछा जाए तो मदर टेरेसा इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भूमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, तो दोस्तों राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला, तो दोस्तों रीना कौशल धर्मशुक्ल दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थीं, जो कि भारतीय थीं। भारत निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा, तो दोस्तों राजा हरिश्चंद्र प्रथम भारतीय फिल्म थी, जो कि आवाज़ नहीं था उसमें, यानी साउंडलेस थी, इसीलिए इसे मौनी फिल्म भी कहते हैं। और यह फिल्म, इसका जो 29 क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ? तो दोस्तों 1913 में प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र निर्मित हुआ। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो दोस्तों सिंधु शब्द से हुई है। जो यूनानी थे, सिंधु को हिंदू को सिंधु कहते थे, और इन्हीं के कारण इंडिया नाम का उत्पत्ति हुआ। उत्तराखंड भारत का क्या है? तो दोस्तों दूसरा नाम है, भारतखंड भारत का दूसरा नाम है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? कृषि दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे कम राज्य है। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों किशन कन्हैया प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है, और आलम आरा प्रथम भारतीय बोलती फिल्म है। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार विजेता, तो दोस्तों सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं। भारत के प्रथम वायसराय, तो दोस्तों प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग है, तो इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री, तो दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर प्रथम महिला मंत्री थीं। 38, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो दोस्तों श्रीमती सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थीं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो दोस्तों आज तक सिर्फ एक ही महिला राष्ट्रपति बनी है भारत की, वो है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हुआ है जीवी मावलंकर। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय, तो दोस्तों विश्वनाथ आनंद प्रथम भारतीय थे जिन्होंने चेस यानी शतरंज में विश्व चैंपियन की खिताब जीता था। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है द न्यूज टुडे प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। दोहरा शतक लगाने वाली भारतीय प्रथम महिला क्रिकेटर, तो दोस्तों मिताली राज दोहरा शतक लगाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब प्रकाशित किया गया? तो दोस्तों 3 जनवरी 2001 को भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे प्रारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश, तो दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल कोर्ट में प्रथम न्यायाधीश नियुक्त किए गए भारतीय थे। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला, तो दोस्तों केजे उदेसी भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला थीं। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो दोस्तों मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी। भारत के सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के सबसे पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी बने थे। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है दोस्तों सी। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह का अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स का 100 क्वेश्चन जीके का करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं, जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट क्लिक करें और 100 क्वेश्चन देखें और अपने एग्जाम में सफल हो गए। क्वेश्चन नंबर 49, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे? तो दोस्तों CV रमन प्रथम भारतीय थे जो नोबेल प्राइज पाए थे फिजिक्स में। क्वेश्चन नंबर 50, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, तो दोस्तों डॉक्टर हरगोविंद खुराना जेनेटिक कोड के आविष्कारक थे, इनको प्रथम भारतीय थे जिनको चिकित्सा में नोबेल प्राइज मिला।
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, तो दोस्तों अमर्त्य सेन। मानव संसाधन विकास की खोज किए थे, इनको नोबेल प्राइज़ मिला। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री, तो दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला, तो दोस्तों मदर टेरेसा प्रथम भारतीय महिला थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। क्वेश्चन नंबर 54, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, तो दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न दिया गया। यह प्रथम महिला भारतीय थी। प्रथम महिला चिकित्सक, तो दोस्तों कादम्बिनी गांगुली प्रथम महिला मेडिकल स्टाफ थी। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं, तो दोस्तों 1:1 के अनुपात में तीनों पट्टियां रहती हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है, तो दोस्तों ताकत और साहस दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग यानी लाल रंग जिसे कहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है, तो दोस्तों केसरिया रंग रहता है, गहरा केसरिया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है, तो दोस्तों सफ़ेद रंग रहता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है, तो दोस्तों हरा रंग रहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो दोस्तों 3 और 2 का अनुपात रहता है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफ़ेद पट्टी किस बात को संकेत करता है जो कि बीच में रहता है, तो दोस्तों यह शांति और सत्य का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है, तो दोस्तों विकास और उर्वरता यानी हरियाली और खुशहाली राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं, तो दोस्तों 24 तिल्लियां होती हैं जो 24 घंटे की प्रतीक हैं, यानी 24 घंटे हमें परिवर्तनशील रहना चाहिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था, तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पुष्प कमल राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, तो दोस्तों बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय नदी, दोस्तों गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, तो दोस्तों डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय पशु, तो दोस्तों बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 73, भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। भारत का राष्ट्रीय फल आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय खेल, तो दोस्तों हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है, तो दोस्तों राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी होती है और वहीं पर सौर ऊर्जा का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है, तो दोस्तों तमिलनाडु जो कि समुद्र तटीय राज्य है, यह पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना % पवन ऊर्जा से उत्पादन होता है, तो दोस्तों लगभग 6% पूरी ऊर्जा का पवन ऊर्जा से उत्पादन होता है। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब प्रारंभ किया गया, तो दोस्तों 1990 में भारत में पवन ऊर्जा का विकास प्रारंभ किया गया। भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित किया गया, तो दोस्तों 15 नवंबर 1983 को परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड की स्थापना किया गया। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके 6 सेंटर हैं, जिसका एक सेंटर नरोरा उत्तर प्रदेश में है। भारतीय सिनेमा के जनक थे, दोस्तों दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक थे और इन्हीं के नाम पे भारतीय फिल्म सिटी मुंबई में दादा साहब फाल्के चित्रकला भवन स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, तो दोस्तों लॉर्ड डलहौजी भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। भारत में शिक्षा है, दोस्तों यह मौलिक अधिकार है जिसे मूलभूत अधिकार भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया, तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम भारतीय मुस्लिम राष्ट्रपति थे और तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया।
भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया? तो दोस्तों 2002 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम लागू किया गया। कौन सा नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो दोस्तों गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? दोस्तों भारत में हर साल सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो दोस्तों सोनपुर में विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है, जो कि भारत का भी सबसे बड़ा मेला है। यह हर वर्ष आयोजित किया जाता है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। बोस्टन दोस्तों अमेरिका में स्थित है। यहीं से अमेरिकी क्रांति का शुरुआत हुआ था और अहमदाबाद से भारत की स्वतंत्रता क्रांति की शुरुआत माना जाता है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर वह है 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत को 2 भागों में विभाजित कर देती है। भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो दोस्तों केरल ऐसा राज्य है जहां पर स्त्रियों की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर 1058 स्त्रियों की संख्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यह सतलुज नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत की पहली स्टील कंपनी स्थित है। जिसे टिस्को के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। शक्कर यानी चीनी का कटोरा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इस कारण चीनी का निर्माण भी सर्वाधिक होता है। तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो दोस्तों 228 नेशनल हाईवे भारत में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 96, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीना पाया जाता है? तो दोस्तों हजारीबाग में एकमात्र स्थान है जहां पर टीन भारत में पाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97, वह नदी घाट है जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों दामोदर नदी को भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। 98, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों पंजाब को भारत का खाद्यान्न भंडार के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। शांत घाटी स्थित है? तो दोस्तों शांत घाटी केरल में स्थित है। तो राइट आंसर सी। मदुरै कहाँ है? तो दोस्तों मदुरै तमिलनाडु में स्थित है, जो कि प्राचीन काल से ही बहुत फेमस शहर रहा है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। दोस्तों भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कोयला है। तो इसका राइट आंसर बी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 6100 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई है और 15,000 के आसपास भारत की स्थलीय सीमा की रेखा की लंबाई है। भारत में समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो दोस्तों दक्षिणी नोक को केप मेरोनिन कहा जाता है, लेकिन अगर पॉइंट पूछे तो दक्षिणी पॉइंट दोस्तों नीचे तमिलनाडु में इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है, लेकिन दक्षिणी नोक केप केमोरिन है। दोस्तों ये दोनों अलग अलग हैं। 106 देखिए दक्षिणी नोक पूछा है तो केप केमोरिन है, और दक्षिणी बिंदु का है तो इंदिरा पॉइंट है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इस वीडियो का, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करने का कार्य करती है? तो दोस्तों मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बॉर्डर को सीमा को निर्धारित करती है। और दोस्तों रेड क्लिफ रेखा दोस्तों भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है। और इसी तरह दोस्तों डूरंड रेखा यहाँ पर दिया है दोस्तों, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान को, डूरंड दोस्तों
भारत और अफ़गानिस्तान और साथ ही साथ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को भी अलग करती है। और मैकमोहन आपको बता दिया भारत और चीन को अलग करती है। तो दोस्तों ये रहे हमारे जनरल अवेयरनेस के लगभग 108 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अगर इसी तरह आप वीडियो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स के भी देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएँ, वहाँ पर क्लिक करें और जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आप सारे विषयों से संबंधित जीके के 100 क्वेश्चन को सॉल्व करें। और साथ ही साथ दोस्तों यह हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस या किसी भी स्टेट का पुलिस का एग्ज़ाम हो, और साथ ही साथ दोस्तों लेखपाल भर्ती या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन सारे एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को आप अगर कर लेते हैं तो निश्चित है आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। जय हिंद, नमस्कार।